कैसे हो आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब हम इस वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में हम बीमा और मात्रक की थ्योरी पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे से उसमें हम एक एक क्वेश्चन को समझाए थे, कैसे बीमा मात्रक निकाला जाता है, बीमा कैसे निकाले थे, एमकेएस पद्धति क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम इस वीडियो में उन सभी मात्रकों की हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो, एसआई मात्रक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हमसे यहाँ पूछ रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो हम देखो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है हमारा वाट, तो हम सबसे पहले देखें वाट किसका मात्रक है। तो हम जानते हैं भैया जो वाट होता है वो मात्रक होता है किसका? शक्ति का। जो शक्ति का मात्रक होता है हमारा वाट। ये ऑप्शन क्या है? वोल्ट। वोल्ट होता है वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। जो न्यूटन है, न्यूटन, तो न्यूटन हमारा किसका मात्रक है? बल का मात्रक। और जो जूल है ये हमारा किसका मात्रक है? कार्य कह दो चाहे ऊर्जा कह दो, इन सभी का मात्रक एक ही होता है, कार्य हो चाहे ऊर्जा। तो देखो यहाँ पर किसका मात्रक पूछा जा रहा था? ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का हमारा एसआई मात्रक कितना हो जाएगा? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा का पूछेगा चाहे कार्य का पूछेगा, सबका मात्रक क्या होगा? जूल। तो इनसे देखो हमारे दो तीन क्वेश्चन और बन रहे हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो हमारा कितना होता है? वोल्ट। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट। अगर आप इससे पहले वाले जो हम वीडियो बनाए हैं, अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो उसको जाकर अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि वहां पर हम इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक। तो इससे पहले भी हम बताए हैं कि जो शक्ति का मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट। वोल्ट किसका मात्रक? विद्युत विभव का मात्रक। जूल कार्य का, ये क्या हुआ? बल का मात्रक हो गया हमारा। उसी प्रकार देखो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक। तो बल का हम एसआई मात्रक क्या बता चुके हैं? जो बल का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति। कार्य हुआ जूल। तो यहाँ बचा क्या चीज? एम्पियर। तो एम्पियर भी हमारा किसका मात्रक होता है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। तो जो हमारा वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता। अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। जैसे लिखा है यहाँ दाब का मात्रक। दाब का मात्रक, तो जो दाब का मात्रक हमारा होता है वो क्या होता है? पास्कल। जो पास्कल होता है हमारा दाब का मात्रक होता है। बाकी ये सब मात्रक तो पता है। जो कार होता है जूल का बल होता है, कार का बल न्यूटन बल का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो किसका मात्रक है? दाब का मात्रक। यहाँ पर पूछा जा किसका जा रहा है? आवेश का एसआई मात्रक। वैद्युत आवेश कहते चाहे आवेश कहते मात्रक। तो ये देखो पहला ऑप्शन है एम्पियर। तो अभी हम बता चुके हैं जो एम्पियर होता है किसका मात्रक होता है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक होता है। यहाँ पर क्या रहा है? कूलाम। अरे कूलाम आए चाहे क्या है? कूलाम। कूलाम आए चाहे कूलाम, बात एक ही हुई। ये मात्रक किसका होता है? वैद्युत आवेश का। आवेश कहते चाहे वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश का हमारा कौन सा मात्रक हो गया? कूलाम। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो बच्चा ये वाला मात्रक ये किसका मात्रक होता है? वैद्युत विभव का मात्रक होता है। देखो हम ए ऑप्शन को ये किसका मात्रक होता है ये तो करवाएंगे, इसके बाद जो भी ऑप्शन में क्वेश्चन दिए वो किनके मात्रक उनको भी करवाएंगे। इससे हमारे 3-4 क्वेश्चन और बन जाएंगे हमारे। जैसे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन दिया है, क्योंकि हमें इसका मात्रक तो पता था। तो जो डी वाला ऑप्शन दिया है ओम, तो ये होता है हमारा किसका मात्रक? प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का जो प्रतीक होता है ये इस प्रकार का होता है, ये ओम का होता है प्रतीक। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो रहा है? हमारा कूलाम। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा था किसका मात्रक? वैद्युत विभव का मात्रक। तो अभी हम बता ही चुके हैं वैद्युत विभव का मात्रक हमारा क्या होता है? वोल्ट होता है। एम्पियर किसका? धारा का। तो यहाँ फैराड आया थोड़ा अलग। तो जो फैराड होता है वो हमारा मात्रक होता है वैद्युत धारता का। वैद्युत धारता। वैद्युत धारता का हमारा मात्रक होता है फैराड। यहाँ पर वैद्युत विभव का पूछ रहा था, वैद्युत विभव मात्रक वोल्ट। अर्थात बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रेरकत्व का मात्रक। प्रेरकत्व का मात्रक। तो भैया जो यहाँ पर हेनरी होता है, हेनरी किसका मात्रक होता है? प्रेरकत्व का मात्रक होता है। हेनरी को प्रदर्शित किससे करते हैं? एच से। प्रेरकत्व जो होता है प्रेरकत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? एल। ये होता है प्रेरकत्व का मात्रक। प्रेरकत्व क्या होता है इसके बारे में हम थ्योरी बनाए, उसको जाकर आप सभी लोग पढ़ सकते हैं।
वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध। यहाँ सबसे अलग क्या है? टेस्ला। तो टेस्ला किसका मात्रक है? तो भैया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। जो चुंबक होता है, हर चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला। लेकिन हमसे प्रेरकत्व का मात्रक पूछा जाए तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। अर्थात ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है विद्युत धारिता का मात्रक, तो इससे पहले हम बता ही चुके हैं विद्युत धारिता का मात्रक हमारा क्या हो गया? फैराड हो गया। बाकी सारे ऑप्शन तो आपको सबको पता ही है कि सारे ऑप्शन क्या हुए। यहाँ प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए, प्रतिरोध का मात्रक हम ओम बता ही चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है चाल का एसआई मात्रक। चाल का एसआई मात्रक, भैया एसआई मात्रक क्या होता है? इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके कि एसआई मात्रक क्या होता है। किसी भी वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक पड़े होते हैं उसे एसआई मात्रक कहते हैं। जैसे जिस भौतिक राशि का मात्रक वैज्ञानिक लोग अपने हिसाब से अपने नाम पे नहीं रखे, उनका निकाला गया, तो जो एमकेएस पद्धति वाला जो मात्रक होता है उसी पद्धति वाले मात्रक को हम क्या कहते हैं? एसआई वाला मात्रक। जैसे चाल का मात्रक पूछा जा रहा है, तो जो चाल का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होगा, देखो ये सारे मात्रक, ये भी चाल का मात्रक है, ये भी चाल का मात्रक है, ये भी चाल का मात्रक, केवल ये वाला हमारा चाल का मात्रक नहीं है, बाकी हमारे सभी चाल के मात्रक हुए। ठीक, लेकिन इसमें हम चाल का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं एमकेएस पद्धति वाले मात्रक को हम कौन सा मात्रक कहते हैं? एसआई मात्रक। तो इस हमें चाल का मात्रक निकालना है, तो चाल का मात्रक होता है दूरी बटा समय। चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो हम चाल का मात्रक एमकेएस पद्धति में निकाल लें और वही एसआई पद्धति में कहलाएगा। और हम जानते हैं एमकेएस पद्धति में चाल का दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो देखो यहाँ चाल का मात्रक निकाला, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक क्या हुआ? मीटर। और समय का मात्रक क्या हुआ? सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो देखो ये भी चाल का ही मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं, तो एसआई मात्रक पहला वाला हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा किसका मात्रक आ गया? हमारा चाल का मात्रक हो गया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है त्वरण का एसआई मात्रक। हम बताए एमकेएस पद्धति वाले मात्रक ही त्वरण, जैसे यहाँ पर त्वरण का कोई डायरेक्ट वैज्ञानिक वाला नाम नहीं है, तो जो एसआई मात्रक ही एमकेएस पद्धति वाला मात्रक ही एसआई मात्रक कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखें त्वरण का मात्रक निकालें, तो त्वरण बराबर, देखो हम बता चुके हैं कि त्वरण बराबर फार्मूला भैया होता है वेग परिवर्तन। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल। तो एक बात भैया ध्यान रखना, जो वेग का मात्रक होगा वही वेग परिवर्तन का मात्रक होगा। और इससे हम पहले चाल का मात्रक बता चुके हैं, चाल का मात्रक ही वेग का मात्रक होगा। तो अगर हम वेग परिवर्तन का मात्रक वही होगा तो किसका होगा? वेग का होगा। वेग का होगा, जो चाल का होगा वही वेग का होगा। तो हम वेग परिवर्तन का मात्रक जानते हैं क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। और समयांतराल का मात्रक भी, समयांतराल भी तो समय ही है, तो इसका मात्रक भी क्या हो गया? सेकंड। तो सेकंड का गुणा सेकंड से तो कितना हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा किसका मात्रा आ गया? त्वरण का एसआई मात्रा आ गया। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर अच्छे से समझ रहे हैं ना? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक। यहाँ पर कोणीय वेग का मात्रक पूछा जा रहा है। जैसे वेग का मात्रक क्या होता है? दूरी बटा समय। वेग का मात्रक दूरी बटा समय। तो यहाँ पर एक क्या होता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोण बटा समय। कोण बटा समय। और जो भैया कोण का मात्रक होता है, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके, जो कोण का मात्रक होता है हमारा क्या होता है? रेडियन। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। तो इससे लिख सकते हैं रेडियन प्रति सेकंड। अब यहाँ से देखो ये क्या लिखा? रेडियन को आरएडी से लिख सकते हैं, रेडियन प्रति सेकंड को किसे लिख सकते हैं? एस। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हमारा चाल का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर घनत्व का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, घनत्व का एसआई मात्रक। तो सबसे पहले देखो हम बताते हैं, या तो मात्रक याद कर लो, और मात्रक को याद करना आसान
नहीं, क्योंकि इतनी भौतिक राशियां है, कहाँ तक उनके मात्रक को याद करेंगे। तो सबसे अच्छा उनका फार्मूला ही पता हो। घनत्व का ऐसा ही मात्रक मतलब एमकेएस पद्धति वाला मात्रक। तो घनत्व का अगर हम मात्रक निकाल रहे हैं तो सबसे पहले घनत्व का फार्मूला पता होना चाहिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम निकाल रहे हैं घनत्व का मात्रक। तो हम जानते हैं भैया जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। वही सही पद्धति में कहलाएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। अब यहाँ इसके बाद देखो घनत्व का मात्रक वही होगा जो इनका होगा और इनका होगा। तो हम जानेंगे द्रव्यमान का मात्रक हो गया हमारा किलोग्राम। अब हमें आयतन का मात्रक पता होना चाहिए। तो भैया अगर हम आयतन का मात्रक पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि आयतन का मात्रक, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक अगर देखें तो जो लंबाई का होगा चौड़ाई का होगा वही आयतन का मात्रक होगा। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई भी मात्रक क्या होता है, मीटर। और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ मीटर मीटर 3 बार है तो मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब। तो आयतन का हमारा मात्रक क्या गया, मीटर का क्यूब। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। ये हमारा आ जाएगा घनत्व का मात्रक। तो यहाँ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है तरंग दैर्घ्य का मात्रक। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, जैसे कोई भी तरंग चलती है, जैसे तरंग चली तो तरंग की शुरुआत यहाँ से हुई, तो यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक तो एक तरंग कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इस स्थान का भी कोई नाम नहीं होता, इस स्थान का भी कोई नाम नहीं होता है भैया। तो देखो इस स्थान पर देख ले, तो यहाँ से भी अगर चालू हम करें तो यहाँ से यहाँ तक एक तरंग हो जाएगी नहीं, यहाँ से चली यहाँ से यहाँ तक तरंग हो गई। तो इसे हम इस स्थान को हम कहते हैं सुरंग, और इस स्थान को हम क्या कहते हैं, सुरंग। ये देखो अगर ये आगे तरंग है तो कुछ इस प्रकार चली जाएगी, और जो नीचे वाले स्थान होते हैं इसे हम कहते हैं गर्त, और ये भी हमारा क्या होता है, हम तरंग दैर्घ्य का मतलब समझा रहे हैं पहले, फिर उसका मात्रक निकालेंगे। अब जैसे तरंग दैर्घ्य होती क्या चीज है, जैसे कोई भी तरंग चल रही है तो एक तरंग की लंबाई तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो देखो यहाँ सुरंगों से सुरंगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किससे करते हैं हम, लैम्डा। जो तरंग दैर्घ्य होता है इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य भी एक प्रकार की क्या हुई, दूरी तो हुई ना। चाहे गर्तों गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा। तो हम इसे यहाँ तरंग दैर्घ्य का मात्रक पूरा, तो अब हमको अच्छे से समझ में आ गया कि तरंग दैर्घ्य होती क्या चीज है। एक तरंग की लंबाई को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये बताओ यहाँ से दूरी का मात्रक कौन होगा, मीटर ही तो होगा। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये हमारा क्या लिखा है, हर्ज। अगर हम हिंदी में लिख दें इसका मात्रक, ये क्या लिखा है, हर्ज लिखा है। ये मीटर पर सेकंड, और ये क्या लिखा है, सेकंड। ये क्या लिखा है, सेकंड। तो हम जानते हैं सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का। यहाँ पर हर्ज भी जरूरी, हर्ज का भी मात्रक पूछा जाता है। तो हर्ज भैया होता है आवृत्ति का मात्रक। जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज। ये भी अच्छे से ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ तरंग दैर्घ्य का मात्रक पूछा, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का एक मात्रक एंगस्ट्राम भी होता है। एक मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्राम। और एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस का 10 मीटर, 10 की घात माइनस का 10। तो कभी कभी ऑप्शन में तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है, मतलब एंगस्ट्राम जो होता है तो लगाएंगे किसको, एंगस्ट्राम। और हमको पता है एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। जैसे देखो यहाँ पूछ ही लिया गया है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो अभी हम बता चुके हैं जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। रेडियन किसका मात्रक होता है, ये क्या लिखा है, रेडियन। तो भैया हिंदी में से लिख दिए हैं, जो रेडियन होता है वो रेडियन होता है कोण का मात्रक। रेडियन किसका मात्रक होता है, कोण। ये रेडियन लिखा, रेडियन जो मात्रक किसका होता है, कोण का होता है। ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का। जो आवृत्ति का मात्रक होता है वही क्या कहलाता है, हर्ट्ज कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ओम हुआ, ओम। ये ओम लिखा है, ओम जो होता है वो किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ओम मात्रक होता है हमारा प्रतिरोध का हुआ। सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है, तो हमारा किसका मात्रक हुआ, समय का। तो यहाँ आवर्त का मात्रक पूछा तो आवर्त का मात्रक क्या हुआ, हर्ट्ज
जो रेडियन का मात्रक, रेडियन किसका मात्रक होता है, तो वो कोण का मात्रक होता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा जा रहा था। तो हम अगर याद करें तो याद ही कर सकते हैं भैया, लेकिन याद करना इतना आसान नहीं बताया, भौतिक राशि बहुत है। तो हमें यही बताना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या चीज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई। तो ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखते हैं ई से। अब यहाँ ई का मात्रक पूछा जा रहा है, तो ई का जो मात्रक होगा, ई का मात्रक वही होगा जो एफ का होगा और क्यू। एफ क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्यू क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। अरे हिंदी में लिख दें, अगर एफ हुआ बल और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्यू क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या हुआ, कूलम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा समझ रहे हो ना। विद्युत क्षेत्र कितना, इसे लेते हैं ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। एफ क्या है, बल, एफ है बल, और क्यू क्या है हमारा, आवेश है, कुल है, क्यों है आवेश, क्यों है आवेश। तो ई का मात्रक होगा जो बल का होगा और आवेश का, और हम जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। यहाँ पर जूल प्रति कूलम लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा था, न्यूटन प्रति कूलम, ये लिखा है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। तो ये भैया किसका मात्रक होता है, तो ये होता है विद्युत वाहक बल का। ई बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, ई बराबर डब्ल्यू। अच्छा ये ई उस ई में अंतर है, इस ई में अंतर, तो उसको हम आगे बढ़ा देंगे। ये भैया जो होता है वो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। यहाँ एम्पियर प्रति वोल्ट दिया है, एम्पियर प्रति वोल्ट, ये सारे, तो ये वाला ऑप्शन के लिए ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र, और हम जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र, तो हम पहले ही बता चुके थे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारा होता है टेस्ला। यहाँ पर लिखा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स किससे लिखते हैं हम, फाई से, किससे लिखते हैं हम, फाई ई से, फाई बी से, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स। और जो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, वेबर। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र कूलम होता है। आवेश का वोल्ट क्या होता है, वैद्युत विभव का मात्रक हमारा हुआ। जैसे संवेग का मात्रक, तो संवेग, संवेग को किससे लिखते हैं, पी से, तो पी बराबर होता है एम बी, पी बराबर एम बी। संवेग किससे लिखते हैं, पी से, पी बराबर होता है एम बी। एम क्या है, द्रव्यमान, एम है द्रव्यमान, और बी हमारा क्या हुआ, वेग। तो अगर हम पी का मात्रक निकाल रहे था, संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक वही होगा जो द्रव्यमान का होगा, वेग का होगा। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या हो जाता है, किलोग्राम। ये वेग है, तो हम जानते हैं वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अरे सेकंड को जो है ऐसे लिख दो, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो गया, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये कितना लिखा है, न्यूटन मीटर, ये किसके होता नहीं। इस प्रकार ये होता है त्वरण का मात्रक, ये किलोग्राम। इससे पहले हम लिखवा चुके हैं ये सारे मात्रक, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे समय। तो यहाँ ऊर्जा का मात्रक पूछा, ऊर्जा का एक मात्रक तो हमारा क्या हो गया, जूल, ऊर्जा का एक मात्रक जूल हो गया। यहाँ पर मात्रक किसका पूछा जा रहा है, तो शक्ति समय। इसमें अगर हम देखें यहाँ पर ऊर्जा का जो मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक भी हमारा जूल हुआ। यहाँ पर सूत्र से पता नहीं चल पाया किसका मात्रक पूछा जाए। जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट, और वाट को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से, वाट को लिखते हैं डब्ल्यू से। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ अगर ऊर्जा का मात्रक इस हिसाब से, ऊर्जा का मात्रक फार्मूले के हिसाब से ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है, तो इसका मात्रक क्या हुआ, वाट, उसका मात्रक क्या हुआ, सेकंड। तो वाट सेकंड आना चाहिए, यहाँ पर प्रत्यय नहीं लगा होना चाहिए, क्या हो जाएगा, वाट सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगर ऊर्जा का मात्रक उस हिसाब से पूछ रहा है। बाकी एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, ऊर्जा का जूल होता है, एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कार्य का मात्रक, तो हम बता ही चुके हैं कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। जैसे ये किसका मात्रक पूछा जा रहा है, जूल पर सेकंड किसका मात्रक है, जूल प्रति सेकंड। तो हम जानते हैं एक फार्मूला भैया, P बराबर होता है W बाई टी। P क्या है, शक्ति, P क्या है, शक्ति,
शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य को लिखते हैं W से और समय किससे लिखते हैं T से। तो यहाँ अगर देखा जाए कार्य का मात्रक हुआ जूल और समय का मात्रक क्या हुआ सेकंड। जूल देखो अगर यहाँ से कार्य का मात्रक देखा तो क्या हो जाएगा जूल और समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसका मात्रक निकल रहा है शक्ति का मात्रक। तो यहाँ बोल रहा था जूल पर सेकंड किसका मात्रक और जूल पर सेकंड किसका मात्रक है शक्ति का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक होता है भैया हमारा केवल जूल होता है, केवल जूल होता है। अच्छा यहाँ पर सतही तनाव, सतही तनाव का कहते हैं पृष्ठ तनाव। इसे क्या कह सकते हो पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछा है। पृष्ठ तनाव को हम किससे लिखते हैं T से। पृष्ठ तनाव को लिखते हैं हम T से। तो T बराबर होता है फार्मूला होता है F/L। F/L F हमारा क्या हुआ बल, F क्या हुआ बल, L क्या हुआ लंबाई, L हुई लंबाई। पृष्ठ तनाव क्या है पृष्ठ तनाव किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों। क्योंकि पृष्ठ तनाव एक ऐसा गुण है जो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। तो जैसे कोई भी पानी की बूंद है तो उस पर एक अंदर की ओर बल लगेगा कि नहीं जो उसको सिकोड़ेगा, इसीलिए वर्षा की बूंदें कैसी होती है गोल। तो किसके कारण होती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ हमसे पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछा जा रहा है, पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछा जा रहा है। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होगा या पृष्ठ तनाव को सतही तनाव भी कह सकते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ को सतह कहते हैं। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है पृष्ठ तनाव का मात्रक वही होगा जो F का होगा और L का होगा। F क्या है बल और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। L क्या है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर किसका कौन सा सही हो जाएगा ये पहला नंबर सही हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है न्यूटन मीटर स्क्वायर ये किसका मात्रक होता है दाब का। किसका दाब का। कैसे क्योंकि दाब को लिखते हैं P से। दाब P बराबर क्या होता है F/A। F क्या होता है बल, F क्या होता है बल, A क्या होता है क्षेत्रफल। दाब किसे कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल। बटे के लिए एकांक लगाते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं दाब कहते हैं। तो अगर यहाँ से एक दाब का मात्रक पास्कल होता वो तो एसआई मात्रक होगा। अगर अन्य मात्रक देखा जाए तो दाब का मात्रक वही होगा जो बल का होगा और क्षेत्रफल का। और बल का मात्रक हमारा क्या होता है न्यूटन। न्यूटन किससे लिखते हैं एन से। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा होता है दाब का मात्रक। बाकी इन सभी के मात्रकों को हम इससे पहले हम करवा भी चुके हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कूलाम प्रति कूलाम वोल्ट। कूलाम वोल्ट किसका मात्रक है। कूलाम वोल्ट किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा यहाँ पर। तो ये बताओ जैसे पहले हम देखें कूलाम। तो कूलाम किसका प्रतीक है आवेश का मात्रक है। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम क्यों। आवेश का मात्रक क्या होता है क्यों। ये किसका मात्रक है वोल्ट। ये कितना लिख दिए डी। वोल्ट किसका मात्रक होता है विद्युत विभव का। विद्युत विभव, विद्युत विभव किसे लिखते हैं हम डी। तो कैसे दो कूलाम किसका मात्रक है तो भैया है विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का। वोल्ट किसका मात्रक है तो विद्युत विभव का, विद्युत विभव का। तो जो ये बराबर किसके होता तो भैया होता है किसके बराबर होता है कार्य के। क्योंकि आवेश को किससे लिखते हैं हम क्यू से, ऐसे किससे लिखते हैं हम बी से। और यहाँ कितना हो गया डब्लू। क्योंकि हम वी बराबर जानते हैं, वी बराबर क्या होता है डब्लू बाई क्यू, डब्लू बाई क्यू। तो ये अगर पूछ रहा था अगर इसका मात्रक कूलाम इसका मात्रक वोल्ट तो किसके बराबर होगा। तो देखो इसका मात्रक क्या हो गया कूलाम, इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट। ये किसके बराबर है जूल के बराबर। क्योंकि इधर कूलाम वोल्ट ये किसका होगा डब्लू के, और डब्लू किसका डब्लू का मात्रक क्या होता है जूल। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भैया विद्युत वाहक बल इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। हमेशा ध्यान रखना भैया विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव, विद्युत विभव और विभवांतर इन सभी चीजों का मात्रक एक ही होता है और वो कौन सा होता है भैया वोल्ट। तो इनका मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा पहला नंबर। विद्युत विभव का मात्रक विद्युत विभव, विद्युत वाहक बल का मात्रक विभवांतर मात्रक, इन सभी का मात्रक क्या होता है हमारा वोल्ट। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। विद्युत वाहक बल को ही हम क्या कहते हैं ईएमएफ, ईएमएफ हम कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक
विद्युत शक्ति का मात्रक हम बता ही चुके हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। यहाँ ताप का मात्रक भैया, तो ताप का जो मात्रक होता है, तो ताप का मात्रक होता है केल्विन। जो केल्विन होता है, केल्विन किसका मात्रक होता है? ताप का मात्रक। यहाँ ताप का सही मात्रक पूछा जा रहा है। ये एक मूल राशियां है और जो ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। यहाँ सेल्सियस ये तो जो मापने की इकाई है, ताप को नापने की इकाइयां हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये न्यूटन तो बता ही चुके, बाकी ये सारी चीजें बता ही चुके हैं। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है हमारा होता है न्यूटन। ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो जो त्वरण का मात्रक होगा वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होगा। और इससे पहले हम बता चुके हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर करंट डेंसिटी अर्थात इसे कहते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व को हम लिखते हैं जे से। तो जे बराबर होता है आई बाई ए। जे बराबर आई बाई ए। तो सबसे जे का मात्रक पूछा जा रहा है। जे का मात्रक वही होगा जो आई का होगा और ए का होगा। तो आई क्या है? धारा। और धारा का मात्रक क्या होता है हमारा भैया? एम्पियर। और ए क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारे हुए सारे क्वेश्चन। तो आप सभी लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगे। इसमें चूंकि हम सारे बता चुके हैं, अगर ये अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो इससे पहले, चूंकि अगर थ्योरी नहीं पढ़े तो इससे पहले हमारी एक वीडियो पढ़े, उसमें थ्योरी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।